ट्रिग्नोमेट्री में जो है साइन 120 डिग्री कॉस 120 या उससे ऊपर का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं ये अगर x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ये सेकेंड हो जाता है, ये हो गया थर्ड, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो सबको मालूम ही है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो एक चीज समझिएगा कि हम इसको जो है, इतना लेट लेकिन क्यों आ रहे हैं सब? सत्यम अभी आ रहे हैं, आयुष, तो इसको हम लोग समझेंगे कॉस थीटा एक्सिस की तरह, ये होगा साइन थीटा एक्सिस की तरह। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, साइन जानते ही होंगे, ये प्लस, यस सर, और ऑल आर पॉजिटिव। हाँ, ये माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस। यस सर। तो ये आपका हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब हो गया, हमने बताया है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो वो सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। इसमें क्या होगा, तो साइन और कोसेक। हाँ, तो साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, रेस्ट हो जाएगा निगेटिव। यस सर। इसमें टैन और कॉट कॉट हाँ पॉजिटिव होगा, और रेस्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें कॉस और सेक हाँ पॉजिटिव होगा, और आपका रेस्ट जो होगा सो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन। अब साइन क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये साइन का लाइन है, देख ही रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और इधर कॉस आपका निगेटिव हो जाता है। इसलिए साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रेस्ट सब में क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सभी में कॉस है। यहाँ पर दोनों निगेटिव है, कॉस और साइन दोनों निगेटिव है, तो इसीलिए जो है रेशियो टैन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा, रेस्ट जितना भी है सब निगेटिव होगा। और इसमें देख रहे हैं कि ये जो है कॉस थीटा का, जो हम मतलब याद करने के लिए इसको समझिएगा कि कॉस थीटा का है, तो कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और रेस्ट 4 जो है सो निगेटिव होगा। तो इस हिसाब से किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो ये सबको आ गया होगा समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अब नो सर। हाँ, अब एक चीज इसमें और देखेंगे कि हमको अगर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ, तो ये हो गया फिफ्थ, इसको बोलेंगे सिक्स्थ, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8,
ये तो 9, जाएगा। हाँ इसी तरह से चलते जाएगा, ये 10, ये 11, 12 ये 12। तो हम ये देख रहे हैं जो फोर्थ है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये फोर्थ का मल्टीपल है। बस ये ध्यान रखिए कि ये जो है आपका फोर्थ का मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 4। तो जब भी आपको निकालना होगा तो इसको इस तरह समझिएगा कि जो 4 से डिविजिबल होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी नंबर को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर अगर रिमाइंडर 2 आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर रिमाइंडर 3 आया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और रिमाइंडर 0 हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, कब साइन कॉस कहाँ पे निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगर ये दो चीज़ें समझ गए तो आसानी से आप आगे के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। चलिए तो अब आते हैं, अब थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए क्या होगा कि ये सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। हाँ cos थीटा। हाँ, तो ये सब बता चुका हूँ, ये सभी जानते हैं आप लोग। सर ये साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, तो ये कॉट थीटा। हाँ ये कॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टेन टेन थीटा। tan थीटा। कॉसेक थीटा। सेक लेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, यस और सर। और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोग जो है पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देखिए ये साइन कॉस टेन कॉट सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TR लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 90 इंटू 1 माइनस थीटा, तब जाके ये बना है कॉस थीटा। तो इसको क्या है कि मतलब यहाँ पर साइन था, अगर मान लीजिए साइन था और यहाँ पर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन समझेंगे, तो ये साइन हो गया, तो ये आया है कॉस। कॉस में साइन, टेन में कॉट, कॉट में टेन, और सेक में कॉसेक, कॉसेक में आपका सेक आता है। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं, सब माइक को अभी बंद कर लीजिएगा, जब बोलना होगा तो ऑन करिएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो और 90 इंटू 1 है ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर रहेगा और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो, तो आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसी तरह से चेंज कर देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबको बदल देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा हो तो ऐसे ही बदलना है, और अगर इवन होगा तो सेम रह जाएगा। हाँ, और अगर इवन रहा तो नो चेंज, तब साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, मतलब जो है वही रह जाएगा। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा कि अगर ऑड है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी फॉर्मूला की तरह बदलेगा, और अगर इवन आ गया तो हम नहीं बदलेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा। साइन 90, उसके लिए हम बताते हैं, अभी ये लिख लीजिए, क्योंकि एक रूल और बताएंगे तब क्लियर होगा। तो आप जी अभी जो है इस रूल को सभी लिख लीजिए कि देखिए यही बताया है, और बताया है अभी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा,
देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1। वो जो फार्मूला अभी लिखे थे वही था फार्मूला 1। और अगर इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। उसके बाद अगर ये देखिए, अब ये दोनों, अब अमन जो आप पूछे हैं, आपका देखिए आंसर यहाँ से मिलेगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा ऋषि कोई तो नहीं है ना, ये ऋषि करके कौन ऐड हो रहा है बार बार? अच्छा चलिए, हो सकता है ले लेते हैं। तो सर हमारे क्लास में एक बच्चा है सर, ऋषि। है, चलिए तब यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब जो है देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू एन, मतलब कुछ भी होगा इवन और कुछ तो नंबर होगा, तो ये जो एन है, एक मिनट रुक जाइए, एन होगा और इसके साथ प्लस साइन हो, तो प्लस साइन हो इसका मतलब क्या, क्वाड्रेंट हो जाएगा n प्लस 1। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो अगर प्लस थीटा हो गया तो क्या होगा, क्वाड्रेंट n प्लस 1 देखेंगे। अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि हम प्लस लिखें या माइनस लिखें। यस सर। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 90 इंटू एन, नंबर कुछ भी हो, अगर प्लस का साइन आपको दिखे तो क्वाड्रेंट किस में देखेंगे, तो एक ऐड कर देंगे तो n प्लस 1 में देखेंगे। अब बट अगर माइनस साइन हो तो अब तो n में ही देखना पड़ेगा, तो n में देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि साइन 90 इंटू 3 प्लस थीटा हो, तो हम किस क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो हम इस सर फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो इस 3 प्लस है तो फोर्थ में इसको समझेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर यहीं पे हो जाए साइन 90 इंटू 3 माइनस थीटा, तो इसको हम समझेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो ये आप इसके सर लिए अगर ये 90 प्लस थीटा हुआ तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इंटू 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है अमन? सर ये थीटा एक्यूट एंगल होगा ना? थीटा एक्यूट एंगल होगा, वो जो है सो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, समझ? हाँ बोलिए। सर एक बार फार्मूला 1 कौन सा था दिखा दीजिए ना। फार्मूला वही साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद दिखा देते हैं वो भी। देखिए यही था फार्मूला 1, ये यही बताया है ना। अच्छा हाँ हाँ ये हाँ यही था फार्मूला 1। चलिए ठीक, तो यहाँ तक किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। नो सर। नो सर। चलिए, तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, या नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ तक सब लिख लिए हैं? यस सर। यस सर। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ हाँ ले लीजिए। तो हम वही लेके बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले यस सर, हो तो गया। इसका थैंक यू सर। फार्मूला कौन दिखा दीजिएगा। फार्मूला 1 दिखा दें। फार्मूला 1 ये है, देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब आते हैं इसके बाद, देखिए तो अब ये समझ में आ रहा है किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें कि देखिए 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में पहले तो इंटू 1 है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है, साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा। तो जब 1 है तो 1, और तो हम बोले थे ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होगा, कॉस थीटा। हाँ, तो कॉस थीटा तो होगा। अब इसके साथ 1 के साथ प्लस साइन है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड में साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा, तो क्रॉस थीटा हो गया। यस क्या सर। ये बातें सबको समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ गए सभी? यस सर। तो सर यहाँ पे साइन कॉस कैसे हो गया? क्योंकि हमने क्या बोला था, ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा ना, तो 1 ऑड नंबर होता है, ये तो मालूम है। यस सर। तो इसीलिए बदल गया। ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? जिनको है बोलिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर एक बार समझ गए तो कुछ भी फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं कि अगर, तो सर अगर वो वहाँ पे 1 जो ऑड है तो सर वो साइन जो चेंज होगा सर वो किस बेसिस पे चेंज होगा? वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे होगा। जैसे देखिए यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ भी 90 इंटू 1 है, तो इसका तो साइन होगा।
अब 1 के बाद प्लस साइन है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है तो आ गया माइनस। क्या समझे आप शान? हाँ सर। हाँ, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? वैसे tan का देखिए तो tan के साथ फिर ये 1 है तो 1 है। माइनस कॉट थीटा। हाँ, अब 10 Yes, सेकेंड, sir. हाँ 10 सेकेंड में क्या होता है, तो 10 सेकेंड में होता है निगेटिव यस तो सर। माइनस हो गया। फिर कॉट भी निगेटिव होता है तो माइनस हो गया। सेक भी निगेटिव होता है तो माइनस हो गया। कॉसेक भी निगेटिव होता है तो सॉरी कॉसेक नहीं सर, पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव। यस पॉजिटिव सर। होता है Positive. तो ये Yes. पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए इसमें किन्हीं को अभी भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नो सर। सब लिख लिए? Yes, sir. Okay. कोई लिख यस रहे सर। हैं? कोई लिख रहे हैं तो रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़। सर एक मिनट लिखो। हाँ हाँ लिख ले, तो लिख लीजिए, जब हो जाएगा तो बता दीजिए। सर अगर साइन 180 माइनस थीटा होता अच्छा, तो इसके बाद आएगा वो, इसके बाद पहले 90 का समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए? तब वो सब साइन थीटा हो जाएगा सर। हाँ बताते हैं, सब बताएंगे। सर 90 का फॉर्म बना। ये इसमें सर किन्हीं को क्योंकि साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं उसको, तो वही इवन सब बोल रहे मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन का साइन रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। पहले इस यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक किन्हीं को भी प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लिख लिए होंगे? यस सर। अब आते हैं, देखिए जो आप लोग बोल रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कैसे हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो ये आपका अब इवन आ गया। तो इवन में क्या बोले थे हम, नहीं बदलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदला, जो साइन था वो साइन ही रह गया। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद माइनस है तो बोले थे क्वाड्रेंट भी 2 ही हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो बल्कि देखिए लिखा होगा सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा हो गया। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। बट कॉस निगेटिव होता है तो कॉस माइनस में आ गया, टेन भी निगेटिव होता है तो टेन माइनस में आ गया, कॉट माइनस में है, कॉसेक प्लस होता है तो प्लस में है, सेक माइनस में होता है तो माइनस में है, और सब में मल्टीपल ऑफ 2 का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो होगा ही नहीं। क्या इतना सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो क्या सर। अनुज समझ गए अब? चलिए तो ठीक, अगर हाँ किन्हीं, सर। ठीक, सब लिख लिए या कोई लिख रहे हैं? सर लिख रहे हैं। अच्छा, हो जाएगा तो बता दीजिएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि बताएंगे तो सेकेंड में सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं बताएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए जिनको भी प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। सर सॉरी सर, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप कुछ बता रहे थे सर। नहीं, अभी तक यहीं पर है। सब लिख लिए होंगे? यस सर। क्या कोई लिख रहे हैं अभी भी? नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है ना, सब हो गया? चलिए यस सर। अब देखिए, तो इसमें कोई है जो नहीं समझ पा रहे हैं, या जिसमें भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें देखिए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा होगा, तो फिर इवन है, तो इवन है तो किसी में चेंज तो होगा नहीं। उसके बाद अब ये सब है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखिए क्या होता है, निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक आपका निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया गया। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही हो तो बताइए।
ठीक है, अब तो सब लिख लिए होंगे, यानी तो सबको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किन्हीं को लग रहा है तो बताइएगा। फिर देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बताइए कहाँ नहीं समझे। यस सर, समझ गए सर। हाँ नहीं, यस सर, आ गया सर, समझ नहीं में आ आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन सब यहाँ पर 90 इंटू 3 होगा, तो 90 इंटू 3 तो माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ऑड है तो सब देखिए बदलेगा, क्योंकि 90 इंटू 3 आएगा ना 270, तो सभी बदलेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, तो ये सब आपका चेंज हो जाएगा। और सब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्लस है वो प्लस होगा, जो माइनस है सो माइनस हो जाएगा। और देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, तो साइन इसका देखने लगते हैं, जो आंसर आया है इसका मत देखिएगा, जो क्वेश्चन में है उसका साइन देखिएगा। जैसे साइन यस का सर। हमको, हाँ, कॉस का देखना है, टेन का देखना है, कॉट का देखना है, कॉसेक का, सेक का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम इसका साइन, क्योंकि बच्चे बार बार ये गलती करते हैं कि आंसर आया मान लीजिए कॉस, तो उसका साइन देखेंगे, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन जो है उसका साइन देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब लिख लिए होंगे? सर एक मिनट लिख लीजिए। अच्छा लिख लीजिए। सर स्क्रीनशॉट लेने बोल दीजिए ना। हाँ ये तो हम बोल यस दिए, सर, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है सर। बोल तो दिए हैं, लेकिन हो सकता है कोई लिख रहे होंगे, तो हो गया सर। हो गया। चलिए ठीक है, इसका भी देख लीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है तो बताइए, क्योंकि अब सोचिए अपने से कि आप कर पाते हैं कि नहीं। संचेत आप ऑफ करके रखिए, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है। चलिए तो ये भी आप लोग देख लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। क्या किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें, कैसे हुआ? क्योंकि 19 फिर वही है 3, और इसमें प्लस है तो फोर्थ में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे साइन आपका निगेटिव होता है तो निगेटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, और 3 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया ये। तो इस सबको अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर से लिखिएगा आप लोग, फिर जहाँ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला की तरह हम लोग आगे यूज करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको लिख लीजिए। इसमें देखिए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसमें अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने बोला था इवन हो जाए तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कोई नहीं यस बदला। सर। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्लस है वो प्लस है, जो माइनस है वो माइनस है। चलिए तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन सबको प्राइवेटली बना के भेजना है। इतना फार्मूला मैंने बता दिया, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और प्राइवेटली आंसर भेजना है सबको। सर। हाँ बोलिए। सर आज हम आपको सर आंसर भेज देंगे सर, वो जो आप क्वेश्चन भेजे थे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिएगा। ये ओके सर। अब जो है सब लिख लिए होंगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए तब। चलिए तो अब आते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर सबको प्राइवेटली भेजना है।
अभी कौन ज्वाइन किए हैं वो नाम से थोड़ा सा बताइएगा तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए ठीक, इसका आंसर क्या है, प्राइवेटली सबको भेजना है, मैसेज करना है, चैट बॉक्स में जाके प्राइवेटली भेजिएगा कि साइन 11 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा। तो संचित गलत है, रत्नेश सही है। तो अगर थीटा ना हो तो ए लिख के भेजिएगा। प्रियांशु सही है, आर्यन कुमार गलत है, प्रियांशु कुमार सही है, प्रियांशु दोनों प्रियांशु का सही है, अनूप सही है, रौनक सही है, आशीष सही है, आदित्य कुमार शर्मा गलत है, अनुज गलत है, उसके बाद सत्यम गलत है, आदित्य प्रकाश गलत है, अतरायु सही है। सर हाँ बोलिए। सर आप 9th और 10th को मर्ज कर दिए हैं। हाँ हाँ दोनों एक अभी जिनका छूट गया था 10th में, सब नहीं है, मतलब जो 10th में नहीं कर पाए थे वो सब बच्चे हैं। ओके सर। मैं थीटा जीरो की तरफ भेजा हूँ। कोई बात नहीं। अमन आपका गलत है, उसके बाद शान आपका गलत है। तो चलिए अब बता देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, 11 है तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो आदित्य गलत है, आदित्य 9 गलत है आपका। तो ये जो है यहाँ चेंज तो होगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अमन आपका सही है। सर माइनस कॉस थीटा होगा ना। एक मिनट अभी बता रहे हैं। देखिए तो ये चेंज होगा, उसके बाद 11 के साथ प्लस है तो ये आ जाएगा 12 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। हाँ तो ये तो आपका फोर्थ में जाएगा ना, तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, यस इसीलिए सर। माइनस आएगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में। यस सर। सर एक ही गलती कर दिया, माइनस के यहाँ पे बस प्लस मतलब प्लस के यहाँ पे हाँ माइनस लिख दिया। हाँ वही गलती सबको होगा, तो उसी को दूर करना है कि प्लस माइनस को आपको देखना पड़ेगा। सर हम गलती से कॉस का साइन देख लिए थे। हाँ तो इसको ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार गलती नहीं होना चाहिए जो जो गलत किए हैं। अब आते हैं कॉस ऑफ 7 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। सत्यम सही है, उसके बाद सत्यम के बाद ये कौस्तुभ सही है, आदित्य 9 सही है, रत्नेश सही है, अनूप गलत है, उसके बाद शान गलत है, रौनक सही है, अतरायु सही है, प्रियांशु कुमार, अच्छा तो प्रियांशु कुमार दोनों एक 9th और एक 10th लिखना पड़ेगा। तो प्रियांशु क्योंकि दोनों कुमार ही हैं तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक गलत भेजे हैं एक सही भेजे हैं। तो एक काम करिए, रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि जो माइनस में भेजे हैं वो गलत है, प्लस वाला सही होगा। अक्षिता आपका प्लस हम भेजे। अच्छा ठीक है, तब आपका सही है। अक्षिता आपका सही है, संचित आपका सही है, अमन गलत है, अनुज गलत है, आर्यन कुमार सही है, आयुष गलत है, अनूप सही है, आदित्य प्रकाश गलत है, अनुज गलत है। ठीक है, प्रियांशु एक 9th और 10th लिखना पड़ेगा। ओजस आपका जो है सही है,
तो प्रियांशु कुमार आप 9th जो है, ये आप माइनस में क्यों बोल रहे हैं प्रियांशु? प्लस में आएगा ना ये। देखिए सर इसका क्यों? सर क्योंकि माइनस में ना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है सर। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, +1 +1, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है समझ में आई बात? सर तो एक मिनट सर, देख रहे हैं। हाँ देख लीजिए, अमन आपका सही है, तो इसका आंसर साइन थीटा होगा। ओह यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए नेक्स्ट का आंसर। 10/15 इंटू 90 प्लस ए। चलिए ए लिख देते हैं, आप लोग को आसानी होगा। इसका आंसर बताइए। 15 इंटू 90, ये 90 है, प्लस ए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर ये ऊपर वाला साइन थीटा कैसे होगा? क्योंकि ये तो चेंज होगा पहले और उसके बाद तो आ सर गया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, उसके बाद फोर्थ पॉजिटिव होता है तो आ गया साइन थीटा, हो गया। उसके बाद इसका आंसर जो है, हाँ कौन कौन भेजे हैं, रुक जाइए। रौनक सही है, अतरायु सही है, रत्नेश सही है, आर्यन सही है, आदित्य 9 सही है, प्रियांशु क्लास 10 सही है, प्रियांशु हाँ आपका सही है, अनूप आपका सही है, संचित सही है, कौस्तुभ सही है, कौस्तुभ सही है, सत्यम सही है, प्रियांशु 9 आपका भी सही है, आयुष अब आपका जो है सही है, अमन सही है, अक्षिता सही है। चलिए इस बार सबका सही है। शान सही है, अनुज सही है, आदित्य कुमार शर्मा आपका भी सही है। चलिए इस बार सबका सही है, तो इसका आ जाएगा माइनस कॉट ए, कॉट ए होगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट ऑफ 25 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सत्यम गलत हो गया, उसके बाद एक मिनट, रत्नेश सही है, आर्यन कुमार गलत है, अनूप आपका सही है, अमन सही है, प्रियांशु क्लास 10th सही है, आदित्य कुमार शर्मा आपका भी सही है, अतरायु सही है, रौनक सही है, शान सही है, कौस्तुभ सही है, आयुष सही है, आदित्य 9 सही है, प्रियांशु 9 आपका भी सही है, संचित सही है, अनुज सही है। इस बार भी सबका सही है। आदित्य प्रकाश सही है, तो चलिए ये भी आप सब लोगों का सही है। तो इसका हो गया आपका क्या होगा, -10a। तो देखिए तो सब समझ रहे हैं, किन्हीं को प्रॉब्लम है? -10 नो सर, क्या बोले हैं संचित? वो -10 समझ लो, थीटा। हम लोग के लिए सर बस ए बोले थे ना। अच्छा ए, हाँ अच्छा, ओ चलिए थीटा था ना, कोई बात नहीं, इसको ए कर दीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं, वो समझ हाँ गए। हाँ हाँ हाँ, ये समझ जाइए थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। अनूप गलत है, उसके बाद सत्यम गलत है, उसके बाद रुक जाइए एक मिनट, रौनक सही है, प्रियांशु 10th आपका सही है, संचित सही है, आयुष सही है, रत्नेश सही है, अनुज सही है, अमन गलत है,
प्रियांशु 9 आपका भी सही है। आदित्य गलत है। आदित्य कुमार शर्मा सही है। अतरायु गलत है। अनूप गलत है। उसके बाद आर्यन कुमार गलत है। अक्षिता आपका जो है गलत है। आदित्य 9 सही है। आर्यन कुमार आपका भी सही है। कौस्तुभ आपका सही है। शान आपका गलत है। अमन आपका गलत है। ओजस सही है। सत्यम गलत है। चलिए, तो इसका आएगा सेक ए। तो देखिए सबको समझ में आ रहा है या गलत नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, वो इवन था, फिर भी चेंज कर दिया। सर हाँ बोलिए। सर आपको मेरा मैसेज नहीं आया? अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। इसमें चैट बॉक्स में नहीं भेज सकते हैं क्या? ओके सर, ओके सर। हाँ चैट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा भी नहीं देख रहे हैं। तो ये सेक ए कैसे हो गया? माइनस में हाँ होना चाहिए। माइनस, देखिए ये 29th में जाएगा, तो 29th का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव था, यस। तो 29 सर डिवीजन 28 इवन है ना? हाँ नहीं, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 29 ना। कैसे सर? हाँ सर। हमने बोला था 28 जो +1। हाँ, +1 ये फर्स्ट होगा। क्वाड्रेंट तो होगा, लेकिन अरे साइन यार चेंज नहीं होगा। डिवीजन करो 4 से ना, तो 4 से रिमाइंडर 1 आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा हम अरे बता हो देते गया। हो, हम बता देते हैं, हम बता देते हैं, आप लोग शांत रहिए। क्या समझ गए कि नहीं समझे? किन्हीं को प्रॉब्लम है? क्योंकि ये 28 है, 28 और प्लस बोले थे, प्लस का साइन हो तो 1 ऐड करेंगे, तो 29 होगा। 29 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसीलिए हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। हो सकता है, देखिए प्रॉब्लम किन्हीं को भी हो सकता है, तो समझने दीजिए सभी को। अब आते हैं कोसेक 36 इंटू 90 प्लस ए दीजिए, थीटा नहीं। इसका आंसर बताइए। तो संचित सही है, अनुज सही है, उसका रत्नेश सही है, सत्यम सही है, अतरायु सही है, अमन सही है, रौनक सही है, अनूप सही है, आदित्य कुमार शर्मा सही है, आर्यन कुमार सही है, यथार्थ आपका भी सही है, आदित्य 9 सही है, प्रियांशु क्लास 9 सही है, आदित्य प्रकाश आपका गलत है, कौस्तुभ आपका सही है, ओजस सही है, आयुष सही है, प्राप्ति आपका भी सही है, उसका शान आपका भी सही है। चलिए तो ठीक है, खाली आदित्य आप देखिए। तो प्रियांशु क्लास 10 आपका भी, सबका सही है, केवल आदित्य आपका गलत है। तो आप माइनस में नहीं आएगा, ये आपका प्लस में ही आएगा। इसका होगा कोसेक के। तो देख लीजिए समझे कि नहीं समझे, नहीं तो बताइए। अब लिखिए साइन 15 इंटू 90 माइनस ए। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अनूप आपका सही है। उसके बाद एक मिनट, अनूप के बाद अतरायु सही है, सत्यम सही है, रौनक सही है, संचित सही है, शान सही है, आदित्य कुमार शर्मा आपका गलत है। उसके बाद अमन सही है, प्रियांशु क्लास 10 सही है, रत्नेश सही है, आर्यन कुमार सही है, ओजस सही है, प्राप्ति आपका सही है, कौस्तुभ सही है, अक्षिता आपका गलत आ गया। उसके बाद आयुष सही है, अनुज सही है, यथार्थ आपका भी सही, आपका यथार्थ गलत है, यथार्थ आपका गलत है, आदित्य प्रकाश आपका भी सही है। तो अंजलि आपका गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए, रूल को समझे नहीं इसका मतलब, क्योंकि हम बोले थे। एक मिनट, अब कौन भेजे हैं? प्रियांशु 9 आपका भी सही है। तो इसमें देखिए यहाँ तो ऑड नंबर आ गया ना, तो ये तो चेंज होगा, तो कॉस तो होगा,
और उसके बाद अब ये किस 15th क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि माइनस आ गया तो उसी में बोलेंगे। तो 15 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर 3 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो क्या समझे सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इसमें माइनस कॉस ए होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस 17 इंटू 90 माइनस ए, इसका बताइए क्या होगा। सत्यम सही है, रौनक सही है, संचित सही है, अनुज सही है, उसके बाद अनुज के बाद आर्यन कुमार सही है, प्रियांशु 10th आपका सही है, अनूप आपका भी सही है, रत्नेश सही है, आदित्य 9 सही है, अतरायु सही है, प्राप्ति सही है, ओजस सही है, कौस्तुभ आपका भी सही है। उसके बाद आयुष आपका गलत है। आयुष कॉस का सेक नहीं होता है, ठीक है। 36 देखिए, आदित्य आपका सही है, अमन सही है, शान गलत हो गया, आदित्य कुमार शर्मा सही है। तो इसका आ जाएगा माइनस साइन ए, सॉरी माइनस नहीं प्लस साइन ए। माइनस तो भेजे थे आप, शान माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 17 है तो चेंज तो होगा ही, और 17 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होगा। सर 17 तो प्लस फर्स्ट 1 होगा फर्स्ट सर, क्वाड्रेंट, फर्स्ट फर्स्ट होगा क्वाड्रेंट। सर। तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, सबको आ गया समझ में। इसके बाद अब बताइए कॉस 120 डिग्री कितना होगा? प्रियांशु क्लास 9 आपका भी सही है। वैल्यू करना है या साइन का वैल्यू में? नहीं साइन नहीं, वैल्यू निकाल के भेजना है जो फाइनली 1 2 3 जो सर भी भेज दिए सर प्रियांशु। हाँ हाँ प्रियांशु सही है, सत्यम सही है, प्रियांशु सही है, ये वाला तो याद। रत्नेश गलत है, अतरायु सही है, रौनक गलत है। देखिए अभी बहुत बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। कॉस 120 तो याद। हाँ, उसके इसमें बाद बहुत यूज करता हूँ। रौनक गलत है, संचित गलत है, आदित्य शर्मा सही है, अनुज गलत है, शान गलत है, अनूप सही है, आयुष सही है, प्रियांशु क्लास 10th गलत है। उसके बाद आदित्य 9 गलत है, कौस्तुभ सही है, प्राप्ति सही है, आदित्य प्रकाश सही है, अमन सही है, संचित सही है, रत्नेश गलत है। तो इसका आएगा देख लीजिए। तो वो माइनस का साइन लिखना ही भूल गए थे चैट में। अच्छा तो हम गलत ही बोलेंगे। अरे सर हाँ कोई बात नहीं। आर्यन कुमार आपका सही है, अनुज गलत है, तो इसका आएगा -1/2। ठीक है, तो क्या निकाल दें या सब निकाल लेंगे? क्योंकि साइन ये हो निकाल गया लेंगे सर। 90 इंटू 1 + 30, तो ये तो सेकेंड सॉरी कॉस ना आएगा, कॉस होगा वहाँ पे। हाँ कॉस होगा, साइन नहीं कॉस होगा। तो ये कॉस होगा, तो कॉस का होगा यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा, और सेकेंड में क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस आएगा, तो -1/2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। सर इसको 180 माइनस थीटा से भी तो कर सकते हैं। हाँ वहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं तो वैसे ही किया था cos 60 + 60। हाँ, अच्छा A+ भी लगा दिए तो सर tan 120 का बताइए कितना आएगा? tan 120 और रूट में आएगा तो RT लिख के भेज दीजिएगा, जरा लिखने में प्रॉब्लम हो। tan 120 कितना आएगा?
संचित, एक मिनट, कौन भेजे? अनूप सही है, संचित सही है, अतरायु सही है, प्रियांशु सही है, प्रियांशु 9 क्लास 9, आदित्य कुमार शर्मा सही है, रौनक सही है, रत्नेश सही है, प्रियांशु क्लास 10 सही है, आदित्य 9 सही है। उसके बाद सत्यम सही है, ओजस सही है, कौस्तुभ बोले सही सर रूट में आएगा तो क्या करना है? आरटी लिख के भेजना है, आरटी आरटी या जो नंबर आएगा। आयुष सही है, अक्षिता सही है। उसका अमन सही है, शान सही है, आदित्य प्रकाश सही है। तो इसका आ जाएगा -√3। तो देखिए तो सबका आ रहा है सही, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। विराज आपका भी सही है। सर थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। साइन 450 डिग्री, इसका बताइए क्या होगा। अतरायु सही है, आर्यन गलत है, रौनक सही है, उसके बाद यथार्थ सही है, सत्यम सही है, आदित्य सही है, प्रियांशु 10th सही है, संचित सही है, विराज सही है, अनूप सही है, आदित्य कुमार शर्मा गलत है, अनुज गलत है। अनुज साइन की वैल्यू 5 कभी नहीं होती है, 5 कैसे भेजे? आर्यन आपका गलत है, आर्यन कुमार। आर्यन कुमार सही है, आयुष सही है। कौस्तुभ आपका गलत है, आदित्य 9 सही है, अंजलि सही है, आदित्य कुमार शर्मा गलत है। प्रियांशु 9 आपका भी सही है। प्रियांशु आप जो 9th के है ना, वो खाली आंसर भेजिए, क्योंकि वो अपना चेंज कर लिया है 10th। ओके सर। हाँ, शान आपका जो है गलत है, अनुज आपका सही है। अच्छा प्रियांशु, लेकिन आपका आंसर गलत है, क्लास 9th, समझे? प्रियांशु आपका गलत है, आंसर ये नहीं है। ओके सर, एक बार फिर चेक करते हैं। हाँ चेक कर लीजिए। अमन आपका जो मेरा क्या है? अमन आपका गलत है, प्राप्ति सही है। चलिए, तो इसका आएगा, कोई बना रहे हैं? यस सर। अच्छा तो सॉल्व करिए, देखिए। अब प्रियांशु आपका सही हो गया। मेरा अमन आपका भी सही है, अक्षिता आपका भी सही है। तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें तो देख ही रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे, साइन 90 × 5 हो जाएगा, प्लस 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 0, जो कि होता है 1। तो देखिए सबको आया समझ में? या सर इसको साइन 180 इंटू 3 माइनस 90 से करेंगे तो माइनस कॉस 90 आएगा, कॉस 90 तो 0 होता है। ये हम जो पढ़ाए हैं वो नहीं पढ़ पाए, और कहाँ से पढ़े हैं वो याद है, तो हम वैसे बताए हैं। हाँ? इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है?
जो आप दूसरा प्रोसेस में भाग रहे नहीं हैं। सर, वो हम मतलब वो जल्दी मतलब पहले समझ वही वाला आया दिमाग में तो समझ में आया तो गलत कैंसर कैसे आ रहा है, वो आप खुद ढूंढिए, क्योंकि वो प्रोसेस आप खुद समझे हैं ना, क्योंकि इससे तो 1 आ रहा है, देख ही रहे हैं। क्या शांत, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो थीटा हम लोग लेते हैं हाँ, ऐसे, तो वो अक्यूट होना चाहिए। और थीटा, हाँ, जो एक्यूट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं एक्यूट होना चाहिए, सही है। ठीक, ठीक है शान, अब हम तो दिखाइएगा, देखेंगे उस प्रोसेस में। इसमें समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट, साइन 900, इसका वैल्यू बताइए कितना हो। अनूप सही है, प्रियांशु क्लास 10th गलत है, प्रियांशु 9 सही है, उसके बाद यथार्थ सही है, शान सही है, रत्नेश सही है, अतरायु सही है, प्राप्ति सही है, अमन गलत है, आदित्य 9 सही है, प्रियांशु क्लास 10th गलत है, अनुज सही है, रौनक गलत है, कौस्तुभ आपका सही है, सत्यम गलत है, विराज सही है, संचित सही है, आदित्य प्रकाश सही है, सत्यम सही है, अंजलि सही है, आयुष सही है। तो इसका तो देख ही रहे हैं कि ये क्या है, साइन 90 इंटू 10 और प्लस 0, तो ये हो गया साइन 0 जो होता है 0, बस हो गया आंसर। अक्षिता आपका भी सही है। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, साइन 1410, इसका बताइए आंसर। अनुज ये क्या भेजे हैं? हाँ सही है अनुज आपका। आदित्य 9 सही है, अनूप आपका गलत आया है, रत्नेश सही है, विराज गलत है, आर्यन कुमार सही है, अतरायु आपका भी सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर साइन 900 में माइनस साइन 0 होगा। तो तभी तो 0 ही आएगा। सर मतलब माइनस साइन 0 लिखेंगे ना। देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 0 था इसलिए कंसीडर नहीं किए उसका। सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट या तो सेकंड में आएगा। मतलब वो एक्सिस पे आएगा ना, तो देख लीजिए कि पॉजिटिव पे आ रहा है कि निगेटिव पे आ रहा है, बस। वो तो 900 एक्सिस पे आएगा, ठीक है ना। तो 90 या 10 है, तो 10 का मतलब हो गया आपका 8 9 10, हाँ इधर जा रहा है तो इस एक्सिस पे आएगा, तो एक्सिस पे वैल्यू 0 होती है। समझ गए अमन? सर ये मेरा आंसर सही है सर, प्रियांशु। हाँ देख लेते हैं, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस पे है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। चलिए तो अब देख लेते हैं, कौस्तुभ गलत है, प्रियांशु क्लास 10th सही है, रौनक सही है, प्रियांशु क्लास 9 सही है, आदित्य कुमार शर्मा आपका गलत है, यथार्थ आपका जो है यथार्थ आपका सही है, अनूप आपका भी सही है, संचित सही है आपका भी।
तो पहला वाला सॉल्यूशन में गलती से आई लिखा है। वो हम देख लिए। तो इसका आंसर आएगा इस तरह से, क्या आएगा, साइन 90 इंटू कितना आ रहा है, 15 ना। यस सर सर 19 to 90 15 इंटू 15 प्लस 60। हाँ, प्राप्ति आपका गलत तो है। हम तो ऐसे किए थे 90 इंटू 16 माइनस 30। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 60 माइनस साइन के साथ, क्योंकि फोर्थ में आएगा, फोर्थ में साइन माइनस होता है इसीलिए। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए, अब जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस तरह से आप लोग अब कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, मतलब जो जिसका आप जानते हैं वो सारे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको और प्रैक्टिस करिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब आ जाते हैं इसके बाद कि मान लीजिए इस तरह से आए कि साइन माइनस थीटा। सर हाँ बोलिए। सर 19 इंटू 50 ये वाला माइनस कॉस कैसे हुआ एक बार बता दीजिएगा। क्योंकि ये जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यस चेंज तो होगा, और 15 प्लस है तो क्या हो जाएगा 16th। तो 16 का ओके। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ अच्छा सर क्वाड्रेंट मतलब जितना है उसमें प्लस करके डिवाइड करना था। प्लस का हम बोले ना, जब ये प्लस होगा तो +1 करेंगे। ओके सर। ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, जैसे कि प्रियांशु आपका सही है कि जैसे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू, तो जब भी माइनस थीटा हो तो ध्यान रखिएगा आप इसके मतलब थीटा पे मत जाइएगा, प्लस है या माइनस है उसको देखना है। यस सर। जैसे ही माइनस दिखे तो उसको समझ जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है यस ना। सर। जैसे आपको एंगल कितना भी बड़ा हो, माइनस हम दे दे 2000, तब भी इसको क्या माइनस साइन 2000। हाँ, इसको समझेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ये हो यस जाएगा माइनस साइन थीटा। तो जब भी माइनस में आए तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो ये हो कॉस जाएगा थीटा। cos हाँ थीटा। कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें माइनस टेन थीटा। फिर अगर कॉसेक अगर आएगा तो कॉसेक भी माइनस में आ फिर से जाएगा। बताइए क्या बोलना सर कैसे वो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको माइनस दिखाई दे इस तरह से तो आप समझिएगा यस कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ओके में जिसका जो साइन होता है वही साइन लिखना है, चाहे एंगल कितना बड़ा छोटा हो उससे मतलब नहीं है। ओके सर ये जो पहला वाला भी क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया, मतलब अभी करके देखा तो माइनस कॉस, मतलब मेरा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर आंसर आ रहा था, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव। हाँ, तो हमने समझाया था ना कि आपको ओके क्वेश्चन सर। क्वेश्चन का यस देखना सर है। साइन साइन हाँ यस। हाँ, आंसर का नहीं देखना है। वो होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, कंफ्यूजन रहता है कि मतलब इसका। आंसर -1/2 है। हाँ, आंसर -1/2। तो माइनस में होगा तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। तो ये सभी लिख लीजिए। अब किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सर वो सेकंड में कॉस के साथ हम लोग माइनस क्यों नहीं दिए? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, बताए हैं। तो इसलिए यस सर। हाँ, इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया और रेस्ट जितना भी है सब नेगेटिव होगा। सब लिख लिए हैं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, इसका आंसर बताइए। साइन -870, बताइए इसका आंसर कितना होगा।
अनुज, अच्छा आप एवरीवन भेजें, चलिए आपका देखेंगे बाद में बताएंगे। आर्यन कुमार गलत है। संचित सही है। सत्यम सही है। अतरायु गलत है। आर्यन कुमार गलत है। रौनक सही है। आर्यन कुमार सही है। शान सही है। रत्नेश सही है। प्रियांशु क्लास 9 सही है। अनूप सही है। अतरायु सही है। प्रियांशु क्लास 10 सही है आपका भी। चलिए, तो और कोई बना रहे हैं या हो गया सबका? बना चलिए ठीक है, बनाइए। तो आदित्य 9 गलत है। आदित्य कुमार शर्मा सही है। सर गलती से माइनस लगाना भूल। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अमन सही है आपका। कौस्तुभ गलत है। चलिए, तो अब देख लीजिए इसका। तो पहले क्या करेंगे, ये माइनस में आएगा sin 870, ठीक है। विराज गलत है। उसके सर बाद गलती से चला गया माइनस हाफ। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये sin 90 इंटू कितना होगा, 9 ना, 19 to 9 plus 60। तो equal अब to ये minus cos 60. cos 60। अब ये 10th क्वाड्रेंट, 10th क्वाड्रेंट मतलब कौन सा हो गया, That's second cos. सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यही रह जाएगा, तो -1/2। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। cos -720, इसका आंसर बताइए। अनुज आपका सही है। विराज सही है। संचित सही है। रौनक सही है। अतरायु सही है। प्रियांशु 9 सही है। अनूप गलत है। रत्नेश गलत है। प्रियांशु क्लास 10th गलत है। आदित्य कुमार शर्मा गलत है। आर्यन कुमार सही है। अमन सही है। सत्यम सही है। आदित्य 9 गलत है। यथार्थ आपका भी गलत है। अक्षिता गलत है। शान गलत है। अनूप गलत है। आदित्य कुमार शर्मा आपका सही है। Sir, हाँ बोलिए। तो cos 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? cos 1 का वैल्यू नहीं निकालना है, कौन बोला निकालने के लिए? नो सर, कहीं क्वेश्चन देखे थे। नहीं 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 निकालना है उसका वैल्यू, cos 1 ही होगा उसका।
उसका आदित्य कुमार शर्मा सही है, आयुष गलत है, अक्षिता सही है। सर चलिए, मान लीजिए सर यहाँ पर रहता cos -721 था। तो cos 1 लिखते हैं, आंसर हो गया। इसको तो पहले लिख देंगे cos 720, ठीक है। उसके बाद बंद कर लीजिए माइक। उसके बाद इसको लिख लेंगे 90 × 8 + 0, तो ये हो गया cos 0 जो कि 1 होता है। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। प्राप्ति गलत है। सर यहाँ पे हाँ, cos 720 नहीं होगा? माइनस क्यों होगा बताइए, क्यों अच्छा होगा? नहीं, 4, ठीक है सर, समझ गए। ठीक, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन माइनस में है 3210, 3210 है, देख लीजिएगा। क्या प्रियांशु बोल रहे हैं, क्यों माइनस क्यों नहीं होगा? अरे फोर्थ में कॉस माइनस होता है क्या? ये फोर्थ है नहीं और सर, हम तो कुछ नहीं बोले सर। नहीं, वो क्लास 10th के हैं जो प्रियांशु, वो बोले हैं। ये जो है आपका इस लाइन पे आएगा ना, तो इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, दिखाइए ना इसीलिए। सर। हाँ दिखा देता हूँ, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। म्यूट कर लीजिए, हाँ आवाज। अनुज सही है, रत्नेश सही है, उसके बाद रौनक सही है, तो अनुज, रत्नेश, रौनक, आप तीनों का तो आ गया। प्रियांशु, तो 2 मिनट रुकिए। हाँ, प्रियांशु क्लास 9th सही है, अतरायु सही है, कौस्तुभ गलत है, अनूप गलत है। अमन आपका सही है, अमन सही है, आर्यन कुमार सही है, कौस्तुभ गलत है, आदित्य कुमार शर्मा गलत है, आदित्य प्रकाश आपका भी गलत है, अनूप आपका सही है, सत्यम आपका सही है। संचित सही है, और कोई सॉल्व कर रहे हैं? आयुष गलत है, आदित्य कुमार शर्मा सही है आपका। चलिए, तो इसका और कोई सॉल्व कर रहे हैं क्या, कि सबका हो गया? आंसर बता दें अब? चलिए देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 1/√3, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, उसके बाद 3210, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। तो ये 90 इंटू कितना आ रहा है सर 35। 35। 19 × 35 + 60। 60, तो ये तो माइनस, उसके बाद ये आपका माइनस कॉट। कॉट होगा, क्योंकि चेंज होगा, ऑड नंबर है, तो कॉट हो गया 60,
और ये जाएगा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में, क्योंकि 35 + 1 फोर्थ में 10 निगेटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√3। देखिए तो सबको आ रहा है समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है तो देख लीजिए इस तरह से बनेगा। सर फिर से बताइए। हाँ सर ये देखिए, प्लस कॉट पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? हाँ पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है माइनस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस थीटा है। फिर यहाँ तक तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद माइनस तो माइनस ही था, बाद में प्लस किए। अब 35 है तो कॉट हो गया, ऑड है तो कॉट हो गया, 60 है तो 60 हो गया। अब 35 के साथ प्लस है तो 36 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 आपका क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए ये प्लस हो गया। क्या समझे शान? और किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर कॉट कैसे हुआ? कॉट कैसे हुआ? कॉट आपका ये 35 बोले थे ना, ऑड नंबर होगा तो 10 का कॉट हो जाएगा। अब समझे? हाँ चलिए ठीक। सर हाँ बोलिए। सर वो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो फिर वो हाँ, प्लस कैसे हो गया? वो चीज समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक माइनस पहले से था और एक माइनस फिर आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मालूम है ना? ओ ओके सर, समझ गया। ठीक। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं कॉट ऑफ -4260, इसका आंसर बताइए। ये लास्ट में 0 है, 60। हाँ ये तो अब जो है, रौनक सही है, प्रियांशु क्लास 10th गलत है, रत्नेश सही है, अनूप सही है, एक मिनट क्या बोल रहे हैं? अमन। हाँ एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। उसका रत्नेश का अनूप सही है, अमन सही है, अतरायु सही है, आर्यन कुमार सही है, सत्यम सही है, अनुज गलत है, संचित सही है। प्राप्ति सही है, शान सही है, आदित्य कुमार शर्मा सही है, उसके बाद प्रियांशु क्लास 9th गलत है, कौस्तुभ आपका गलत है, आयुष गलत है, आदित्य गलत है, यथार्थ गलत है, कौस्तुभ सही है। सर आप बता सकते हैं सर कैसे? अभी आंसर कहाँ बताए हैं? अभी आंसर बताएं दीजिए, फिर समझाएंगे, तब तक सोचिए क्यों गलत है। आदित्य 9 गलत है,
प्रियांशु अब सही है आपका, प्रियांशु क्लास 9। यस सर, गलती हो गया था सर, सॉरी सर। कोई बात। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। चलिए सॉल्व करिए। आदित्य गलत है आपका। विराज सही है। चलिए अब देख लीजिए जिनका नहीं हुआ। इंसर्ट तो आएगा 1/√3, ठीक है ना। तो ये पहले माइनस तो बाहर निकल जाएगा 4260। अब इसको क्या लिखे हैं बताइएगा कोई तो। 19 into 48 minus 47 48 47 minus plus 60 सर 47 प्लस 30। अच्छा 47 प्लस 30, तो 47 प्लस 30, तो ये तो ऑड में आ गया तो 10 हो तो सर जाएगा। cot 19 to 47 प्लस 30 तो 10 मतलब पॉजिटिव 10 हो। तो 47, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा नहीं, तो फोर्थ में तो निगेटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 आ गया। देखिए तो समझ में आया सबको? सर मेरा सही था ना? हाँ सही था। किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर नो सर। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इस तरह को समझाइए। इफ x sin 120 cos 150, फिर होगा tan 225, प्लस में है cos 210 इक्वल टू tan 300, देन x क्या होगा? तो बताइए x क्या होगा, सही से निकालिएगा। x sin 120 cos 150 tan 225 प्लस cos 210 इक्वल टू tan 300, तो x की वैल्यू बताना है। इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो प्रियांशु क्लास 10th आपका तो गलत है, प्रियांशु क्लास 9th आपका भी गलत है। सर वो प्लस है। सर 1 मिनट सर बन। हाँ हाँ बनाइए। अनुज गलत है। सत्यम गलत है। कैलकुलेशन आप लोगों का कैसे ठीक होगा? इस जब भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देते हैं कैलकुलेशन वाला, फंस जाते हैं आप लोग। किसी का भी नहीं आ रहा है। अनूप गलत है, शान गलत है। सर आप देखे तो सही है सर। हाँ हाँ अब आपका सही है। प्रियांशु क्लास 9, मेरा आदित्य कुमार शर्मा गलत है। उसके बाद सर सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था हाँ सर। हाँ वही तो देख रहे हैं। आर्यन कुमार आपका भी सही है। सर वो पहला में इंटू कॉस 210 ले लिए थे। अच्छा इसीलिए। चलिए
चलिए अब आपका सही है। अमन आपका गलत है। रत्नेश आपका सही है। अतरायु आपका भी सही है। सर हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए एसएल लोनी ले सकते हैं सर? अभी तो हम बोलेंगे आर.डी. शर्मा पहले बनाइए, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और उसमें जब जाइएगा तो उसमें क्या है ना, एक चैप्टर का मिक्स, मतलब आपको बहुत सारे टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। यस सर, वही पूछ रहे थे। हाँ, तो लोनी में आपको मिक्स टाइप प्रॉब्लम मिलेगा। सर उसका देख रहे थे कोऑर्डिनेट हाँ ज्योमेट्री और हाँ ट्रिग्नोमेट्री सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ क्वेश्चन है। तो अगर आप सब कुछ पढ़े हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं तब लोनी मत पढ़िए, तब आर.डी. शर्मा पढ़िए। तो वो देख नहीं सर, लीजिए। हम दोनों के लिए सर पूछ रहे थे। हाँ, तो अगर अच्छा क्वेश्चन, अगर सब कुछ जानते हैं तो सबसे अच्छा है, बनाइए। ओके नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ। आयुष आपका गलत है। अनुज आपका ऐसे भी। सर पापा को हम बोल दिए सर आर.डी. शर्मा क्लास 11 ले लेने, तो बोले हैं हाँ ला देंगे सर। हाँ हाँ, उससे बनाइए, वो सही है। ओके सर। विराज आपका सही है। संचित आपका गलत है। उसके बाद आदित्य 9 आपका भी सही है। प्रियांशु क्लास 10th गलत है। तो चलिए हम इसको जो है ना बताएंगे नहीं, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बनाया तो बताइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, सॉल्व करिए खुद से। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका आंसर बता देते हैं, 2/√3 है। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करिए, नहीं होगा तो बताइएगा, आराम से घर पे सॉल्व करिएगा। अभी अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए। तो अतरायु आपका जो है, हाँ सही है, अतरायु आपका सही है। 1 मिनट। उसके बाद आर्यन कुमार गलत है। सत्यम गलत है। शान आपका जो है गलत है। रत्नेश गलत है। प्रियांशु क्लास 9 सही है। अमन आपका गलत सर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी बताते हैं, थोड़ा भेजने दीजिए ना सबको। तो अतरायु और प्रियांशु क्लास 9 आप दोनों का सही है। अनूप गलत है। उसके बाद आर्यन कुमार गलत है। विराज आपका गलत, अच्छा विराज आपका जो है गलत है, गलत है। सर उसको रैशनलाइज नहीं किया। तब भी गलत आ रहा है, वही हम चेक कर रहे थे, तब भी गलत है। उसके बाद है संचित आपका सही है। चलिए इस बार तो सही हो रहा है। उसके बाद प्रियांशु क्लास 10th आपका गलत है। आदित्य 9 गलत है आपका।
और कोई सॉल्व कर रहे हैं? यस सर एक सर। मिनट। ठीक है, सॉल्व करिए। विराज, आपका जो है अभी भी गलत आ रहा है। सर एक और क्वेश्चन दीजिए ना सर। एक और क्वेश्चन दे दें? यस यस सर, सर। हम तो बनाएंगे। आयुष, आपका गलत है। चलिए इसको बनाइए, देखिए एक्स वाई दोनों निकालना है। ओके सर। ओके सर। हाँ, जिनका नहीं बन रहा है तो अभी बताएंगे नहीं, ये सब ट्राई करिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। और टाइम हो गया है तो जिनको ज़रूरी है वो जा सकते हैं, नहीं तो जिनको है वो। नहीं सर, अभी रुक जाइए। ठीक। तो प्रियांशु, ये कौन भेजे हैं? क्लास 10th। अब आपका सही है, यही आंसर है। आदित्य, आपका एवरीवन हो गया, प्राइवेटली भेजना है। सर पहले क्वेश्चन, क्या बोले हैं? पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है? आंसर बता दें उसका। चलिए, उसका आंसर है 3। एक मिनट रुक जाइएगा, उसका आंसर हो क्या जाएगा, बोल रहे हैं? लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। ये आंसर है पहले वाले का, इससे पहले जो क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर देख लीजिए। 3 - 12√3/8। इसमें x और y दोनों कैलकुलेट करना है। x कैलकुलेट करिए, y कैलकुलेट करिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था फाइनल? ये देखिए ना, यहाँ पर लिख दिया है। तो सर हाँ बोलिए, भेजे तो थे सर ये क्या नाम है बताइए आपका? शान। शान। देखते हैं आपका आंसर यही है या कुछ और था। आपका जो है उल्टा ना है, -3 है। माइनस कहाँ से ले आए? देखिए ध्यान से देखिए, आंसर मिला के देखिए। अच्छा हाँ। हाँ, आपका उल्टा आ गया था। जो प्लस में होना चाहिए वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। तीस हो जाए, tan 30 तो होगा ठीक। एक मिनट म्यूट कर लीजिए।
आप सभी RD शर्मा से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जितना पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस करिए। सत्यम, आपका आंसर जो प्लस आना चाहिए वो माइनस आ रहा है, जो माइनस आना चाहिए वो प्लस आ रहा है, क्योंकि आएगा तो यही लेकिन उल्टा आ रहा है। ठीक है ना, उसको चेक कर लीजिएगा सत्यम। ठीक है, अतरायु आपका तो गलत है, उसके बाद विराज आपका भी गलत है। तो आप लोग जो है सब इसको ट्राई कर लीजिए और RD शर्मा से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले तो जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं वो जो हम पढ़ाए हैं उसी को फिर से बनाइए, उसी को सब पहले समझिए अच्छा से, उसके बाद होगा। प्रियांशु क्लास 10th, आपका भी गलत है। सर बस थोड़ा देर आंसर आने वाला है सर। भेज दीजिएगा, आप बंद करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हमको भी जाना है। ओके सर। हाँ, तो हमसे सब करिए। सभी को बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ सर बाय। हाँ, बाय।